ऊंट और ज़ेबरा की कहानी। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिल कर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेबरा आया। ऊंट ज़ेबरा से दोस्ती करने उसके पास गया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊंट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। ज़ेबरा सफ़ेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊंट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुबड़, आँखों में बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊंट को देखकर ज़ेबरा ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्ती भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊंट से दोस्ती करने से इनकार किया। मैं इतना खूबसूरत जानवर हूँ, तुम जैसे बदसूरत जानवर से मैं मित्रता नहीं कर सकता। ऊंट को ज़ेबरा के इस व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप चला गया। कुछ महीने बाद गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाब का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़ जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से ज़ेबरा के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई। लेकिन वह जब भी ऊंट को देखता, वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊंट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित हैं, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। ऊंट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। ज़ेबरा उसकी बात समझ नहीं पाया। तब ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर यह कुबड़ देख रहे हो? दिखने में अजीब लगती है, लेकिन इसमें मैं पानी जमा कर रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी पिए लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मरुधन को भी बड़ी आसानी से सूंघ कर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलूँ। वहाँ तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। ज़ेबरा ऊंट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेबरा का हाल बेहाल होने लगा। तभी ऊंट ने उसे अपने विशाल शरीर के ओंठ में चलने को कहा। ज़ेबरा को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीला मरुस्थल पड़ा। वहाँ रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊंट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीले आंधे तूफानों को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है, जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वे कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेबरा के पैर जलने लगे। ऊंट को बड़े आराम से गर्म तापती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊंट ने कहा, ये भद्दे खुर देख रहे हो? ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे और तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलूं। ऊंट ने ज़ेबरा को अपनी पीठ पर बैठा लिया और मारुस्थान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर ऊंट ने ज़ेबरा को पीठ से उतारा और कहा, यह जगह पानी से भरपूर है। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। ज़ेबरा ने मदद के लिए ऊंट को धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि
जिन अंगों को मैं बदसूरत समझ रहा हूँ वे तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से रह पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊँट ने ज़ेबरा को माफ़ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। सीख, खूबसूरती और दिखावे पर ना जाए। कई बार बदसूरत चीज़ें भी काम की हो सकती हैं।